हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 14 स्टैटिक्स। और चैप्टर 14 में हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। 14.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 14.2 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 14.3, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पार्ट 1 पर देख रहे हैं। आई होप आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर रखे होंगे। जिसने नहीं रखे हैं तो मेरी सी एक आपसे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा हमें क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी हर चीज़ देखने के आधार पर ही कवर नहीं होगी। जब तक हमारे माइंड कितना सोचता है, कितना एग्जॉर्ब कर पाता है, ये सब चीज़ें के लिए आप क्या कीजिएगा, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका हाथ भी चलना चाहिए। चलो, जो बच्चे नए हैं, यदि जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे अपील है कि आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है क्लास 10th, इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ ये बहुत बढ़िया है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। कौन कौन सी देखिएगा। पहला यहाँ पे मीडियन, मीन और मोड। मतलब हमें अभी तक 14.1 पर हमने मीन पढ़ा हुआ था, मोड पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर तीनों ही आपको समझ में आ जाएगा। मीडियन कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है और मोड कैसे निकलता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन लिखा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली consumption of the electricity of 68 consumer of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. जो भी हमें मंथली यूनिट से है वो इस टॉपिक में दिया गया है। जो एक टेबल बनी हुई है, देखिएगा आपके पास में बनी हुई है। मंथली कंजप्शन इन यूनिट 65 से लेकर 85 के बीच में 4 कंज्यूमर है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ता की बिजली के मासिक खपत को ये टेबल दर्शाता है, जिसमें हमें इस प्रकार दिया गया है कि जिनमें हमें एक तो माध्यिका और बहुलक, मीन, मेडियन, मोड, ये हमें फाइंड करना है। जो कि हमें इस प्रकार दिया गया है कि 65 का 85 में 4 है, 85 से 105 कंज्यूमर यूज़ करते हैं। 105 से लेके 125, 145 से 165, ऐसे सीरीज़ में आपके पास 205 तक है एक यूनिट खपत में। अपन जनरली देखते हैं कि हमारे घर पे जो बिजली बनती है 1 वोट के अंदर, वो 150 यूनिट से ज़्यादा होता है तो हमसे वो आपसे सब्सिडी भी नहीं मिलती है आपको, जो गवर्नमेंट के आधार पर जो मिलती रहती है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन से बना हुआ है कि यदि इस कितने कंज्यूमर ऐसे हैं कि इसमें हमारे बिजली यूनिट खपत करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पर करने से पहले इसमें देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको इसमें से एक टेबल बनाना पड़ेगी हमें, और टेबल मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बनानी है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमारे पास में यहाँ पर मंथली कंजप्शन यूनिट, नंबर ऑफ कंज्यूमर और CF बनेगा, इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क बनेगा, UI बनेगा, FI बनेगा, जिससे पूरा हमें बनाने पर मीडियन, मोड और मीन निकालने में आसानी होगी। तो चलिए बनाते हैं हम टेबल। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दे सकता है, इसलिए पहले मैं आप उसको टेबल बना के बताता हूँ मैं आप सबको। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मंथली कंजप्शन इन यूनिट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करेंगे इस वीडियो में, पर आप प्रॉपर तरह से ध्यान से देखिएगा।
मंथली कंजप्शन, ये जो लिखा हुआ वह चीज़ वापस लिखेंगे हम। ओके, नंबर ऑफ कंज्यूमर, सिक्सटी फाइव से लेके 85, 85 से लेके 105, 105 से लेके 125, 125 से लेकर 145 और 145 टू 165, 165 टू 185 और 185 टू 205। ओके, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा टोटल, कितना जाएगा टोटल। आप ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, और मेरे हिसाब से पूरी एक चीज़ भी ऐसी नहीं बचेगी जो आपको टेबल बनाने में प्रॉब्लम्स आएगी, ये मेरा वादा है। बट आप ना इसको स्किप करके और ना ही इसे आगे पीछे करके आप प्रॉपर तरह से चलते जाइएगा और समझते जाइएगा, और हर अपनी कॉपी में एक एक चीज़ें उतारते जाइएगा। ओके, तो चलिए, नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हमें दिया गया है इसको हम डिनोट करते बेटा F1 से। किससे करते? F1 से। ओके, इसको F1 कह सकते हैं या Fi कह सकते हैं, ये फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास में, तो इसलिए हमने यहाँ पे Fi से इसको डिनोट कर लेते हैं। क्या दिया रखा हमारे पास देखिएगा, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 4 है, ये हमें दिया गया। इन सबको हम प्लस करेंगे तो 68 आएगा, तो वो आएगा सिग्मा A5 इज इक्वल टू 68। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बता दूँ, ये सिग्मा की वैल्यूज जो भी आ जाती है वहाँ पे योग हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? प्लस हो जाता है सिग्मा की वैल्यूज में। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या होती है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं ये जो टेबल बना रहा हूँ, कुछ किसी बुक में ये टेबल्स नहीं मिलेगी, कुछ और चेंजेस मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं बेटे ये टेबल कि हमें यहाँ पे मोड, मीन और मीडियन तीनों वैल्यूज़ इसी टेबल से कंप्लीट होगी। ओके, तो देखिएगा, अगला हमें आता है कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जिसको हम बोलते हैं। ओके, CF बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी CF, देखिएगा ये कैसे बनेगी। यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट में पूरी लिख देता हूँ। दूसरा हमारा क्लास मार्क होगा जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं हम, ये हमारा दूसरा होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क इसको हम दर्शाते हैं XI से। किससे बेटा? XI से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनकी टेबल कैसे बनेगी मैं सब बता दूंगा कि कैसे क्या क्या आएगा। एक और वैल्यू आती है UI की वैल्यूज आती है। UI का हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन UI और FI का हमें बोल देगा, तो हम एक मिनट इसमें UI भी लिखा देते हैं। तो UI बनता हमारे पास XI माइनस A बाई H, और एक होता हमारे पास XI A5 UI, सॉरी A5 UI है वो, A5 UI। चलिए, यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, चलिए, ये हमारे पास ओके बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, जो CF होगा हमारे पास उसको हम चेंजेस करेंगे किस में से? नंबर ऑफ कंज्यूमर से देखकर। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर हमारे पास कितना बेटा? 4 है। 4 में 5 को प्लस करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। 9 में 13 को हम प्लस करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास में? 22 आ जाएगा। 22 में 20 को प्लस करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास में? 42 आ जाएगा। 42 में 14 को प्लस करेंगे, हमारे पास कितना जाएगा? 56 आ जाएगा। 56 में 8 को प्लस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 में 4 को प्लस करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास? 68 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा ये चीज़। इस क्लास मार्क के लिए चलते हैं, तो क्लास मार्क के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं उसका भी ध्यान दे
देखिएगा, क्लास मार्क में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम निकालते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है उसका भी ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुनेगा। मिड पॉइंट हम हमेशा इन यूनिट या मंथली कंज्यूम जो हमें नंबरिंग दे देते हैं उससे हमें निकालना पड़ता है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ का सेंटर पॉइंट देखते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। सेंटर पॉइंट दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 65 और 85 को यदि मैं प्लस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो कितना आएगा हमारे पास में, देखिएगा 85 और 65, इसको मैंने प्लस किया, कितना आया हमारे पास में, ये हो जाएगा 10, कैरी बच जाएगी 1, और कितना जाएगा 14, और 1 हो जाएगा 15, 150 आ गया। ओके, 150 का मिड पॉइंट क्लास मार्क आधा, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास में 75 आ गया। जो 75 आता, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, जो 75 आएगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्लास मार्क, 75 का आ जाएगा इस वैल्यूज में। ओके, दूसरी मेथड, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, दूसरा भी बता देता हूँ। इसका आएगा आपके पास 105 में जब 85 को आप प्लस करोगे तो 195, और 195 में 2 से डिवाइड देना है। किसे डिवाइड देना, 2 से, ओ सॉरी, ठीक है, वो 5 और 5 10 हो जाएगा ना। तो 190 में आपको 2 से डिवाइड देना है, और 2 से डिवाइड देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से डिवाइड देना है, और 2 से डिवाइड देने पर जो वैल्यूज आती है उसमें आपको लिख दो नंबर। ओके, चलिए। ओके, तो कितना आ गया था, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बच जाएगा 0, 2 5 जा 10, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा कितना जाएगा, 95 आ जाएगा। तो इसका कितना जाएगा, 95 आ जाएगा। ओके, उसी प्रकार इसको करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 115। ये भी हो सकता है। फिर आप क्या कीजिएगा, दोनों की वैल्यूज में, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे जाएगा हमारे पास 135, फिर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 155, और लास्ट सेकंड में आ जाएगा 175, और इधर आ जाएगा हमारे पास 195। ओके बेटा, एक तो मैंने वैल्यूज आपको बताई थी कि दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर दीजिएगा, राइट। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो दो को तो आप ऐसा कीजिएगा सेम, और उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखिएगा कितना डिफरेंस होता है। 95 और 75 के बीच में कितना डिफरेंस है, 95 और 75 के बीच में कितना डिफरेंस है, देखिएगा 0 20 का, कितना है 20 का, ठीक है। तो 20 का हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो हर एक में 20 20 20 20 20 20 का डिफरेंस है, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो 20 का जो हमारे पास में होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम दर्शाते हैं एज से उसे दर्शाते हैं। एज इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 20। मैं रफ भी करवा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में वैल्यूज तो आ गई 68, और इसमें से भी हमारे पास चाहो तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना डिफरेंस है, या नहीं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपके पास 20 मिलेगा। जो एज की वैल्यूज हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी 20। क्लियर है। आगे मैं बताऊंगा मीडियन मिड में फॉर्मूला जब लगाएंगे हम, तो एज कितना होता है, ए कौन सा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर से छोड़ते हैं, एक नीचे से, फिर एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, बचेगा हमारे पास से 135। जो सेंटर पॉइंट बनता है इसको हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं ए, इसकी वैल्यू इसको हम क्या रख देते हैं, ए। इसको क्या रख देते हैं, ए। सॉरी यार, ये तो नहीं चल रहा है, इसको क्या रखते हैं बेटा, ए। ओके, ये ए बनता। अब ए कैसे बनेगा आगे बताता हूं मैं कैसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो
अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है मेरे पास ये, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने 0 रखेंगे, इसके ऊपर वाली वैल्यूज मेरे पास माइनस की हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यूज मेरे पास में प्लस की हो जाएगी। क्लियर है? ऊपर पूरा नेगेटिव, नीचे प्लस का। क्लियर है? या चाहो तो आप एक साइड रखो, ये एक साइड रखो, फिर ए आपको पास ये, उसका माइनस करो, फिर एच आपको पता है 20 है, उसका डिवाइड करो तो ये, तो यही वैल्यूज आएगी, कोई अलग से नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर पॉइंट होगा वो 0, ऊपर सारी वैल्यूज नेगेटिव एंड डाउन सारी पेमेंट है जो सारी यूनिट जितनी भी होगी वो हमारे पास में पॉजिटिव की हो जाएगी। राइट? चलिए नेक्स्ट अपने पास एफ आई यू आई होगा, तो एफ आई हमारे पास में ये रहा, यू आई ये रहा हमारे पास में, एफ आई हमारे पास ये रहा, यू आई ये रहा, तो 4 × 3 का मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 2 = 10 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए कितना जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, दोनों में कीजिएगा 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, 8 × 2 = 16 आ जाएगा, 3 × 4 = कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, सारी वैल्यूज क्लियर कंप्लीट। अभी हमें यहाँ पर टोटल नहीं आया, यहाँ पे सिग्मा जो एफ आई यू आई होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए देखिएगा ध्यान से, मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, पहले इनको हम सोल्व करेंगे, पहले हम इनको सोल्व करेंगे, पहले हम इनको सोल्व करेंगे दोनों को। तो देखिएगा माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस जो हमारे होता है, माइनस माइनस ये हो जाएगा, माइनस का 22 हो गया, ओह सॉरी ये माइनस भी तो है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 22 और माइनस का 13 ये कर दो इसमें, तो माइनस का 13 ये हो जाएगा, तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ को जोड़ देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास में 35 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर तो प्लस हो ही जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 6 4 10 2 12 1 हो जाएगा, 3 और 1 42 और एक प्लस का एक माइनस का, तो 42 में से माइनस होगा 35, कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा। तो यहाँ तक आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। जिसको भी टेबल में प्रॉब्लम्स होती है तो वो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताइए। अब हम निकालते हैं मीन, हमें जो जो बोला गया सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। आप तो मीन देखिए कैसे बनेगा, मीन देखिएगा, जो भी मीन बनेगा हमारे पास में, पहला हमें क्या बोला, मीडियन बताओ, मीन बताओ, मोड बताओ, तो पहले हम मीन निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा सिंपल सा है। तो देखिए वी हैव मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एज आपको पता है क्या है, हमारे पास 20 है, एज हमारे पास में कितना है 20 है, ए हमारे पास कितना है 135 है, देखिएगा ये 135 है। ओके, और बाकी आपको पता है सिग्मा एफ आई यू आई, तो हमारे पास में ये वैल्यूज रही और सिग्मा एफ आई की वैल्यूज हमारे पास ये रही। तो चलिए बना देते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखिएगा मीन हमारे पास वैसा का वैसा आ जाएगा, इज इक्वल टू 135 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एफ आई यू आई की वैल्यू 7 आ जाएगी, बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास 68 आ जाएगी, इंटू एच की वैल्यूज आपके पास 20 आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिएगा इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज बनेगी, चलिए 135 प्लस इसके अपन में 1 रख देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 140/68 का कर देते हैं, इसको हम कट करते हैं। अब ये कटेगा किससे, 4 से कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 5 62, 4 7 जा 28, 4 10 जा, अच्छा 4 से कट किया मैंने ना, तो यहाँ देखिएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 13 14, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा बेटा 135 प्लस 35/17 आ गया ना। मैंने 4 के टेबल से इसको कट कर दिया, किससे कट किया
4 से, यहाँ लिख देता हूँ 4 से मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। आप समझ जाइएगा, है ना, हर एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। डिवाइड करा इसलिए यहाँ से इसमें डिवाइड होगा तो हो जाएगा 135 प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2.06। इसको डिवाइड करके देख लेना, 2.06 आएगा, और 2.06 में हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 137.06। ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है मीन की। किसकी बेटा? मीन की। तो ये मीन का तो आंसर हमारे पास आ चुका, मीन का आंसर हमारे पास आ चुका। ओके, यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम? सिर्फ मैंने मीन बताया, इसके बाद में हमें यहाँ पे बताना है मीडियन और मोड। ओके, तो मीन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं मोड पे। तो चलिए, मैं पूरा नहीं रफ करूँगा, सिर्फ मैं इतना रफ करूँगा, तो आप पहले इतना उतार लीजिए। इतना उतारने के बाद हम नेक्स्ट मोड पे करते हैं। ओके, कुछ भी डाउट्स हो बेटा तो बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपका आंसर आप तक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं अब हम नेक्स्ट मीडियन। तो मीडियन देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, चलिए, तो मीडियन के लिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला उसका बना देता हूं कि क्या क्या वैल्यूज हमें लगेगी। ओके, तो यहाँ देखिएगा, चलो 2 वैल्यूज तो हमारे पास में लिखी हुई है। ओके, मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, अच्छा एल प्लस होगा, ठीक है, एल प्लस n बाई टू सी एफ बाय एफ इंटू एच। ओके बेटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। बाई एफ। ओके, अब देखिएगा एल कैसे निकलता है, हम सब यहाँ पे क्लियर करेंगे। एल जो हमारा होता है लास्ट नंबर, तो यहाँ पर जो एल बनेगा वो मेरा बनेगा, कितना वैल्यूज बनेगी उसकी देखिएगा। सबसे पहले तो ए आपके पास में यहाँ पे हमें चाहिए, ए तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे पास। n बाई टू, एन नंबर हमारे पास यहाँ पे, तो एन नंबर हमारे पास यहाँ पे कितना है, पहले वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जो टोटल नंबर हमारे पास जो बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का, तो कितना नंबर है यहाँ पे हमारे पास में 68। तो एन तो आपके पास ये बन गया 68, आपको एन की ज़रूरत थी 68 बन गया, आपको एल की ज़रूरत है और सी एफ की ज़रूरत है। तो एफ भी मैं आपको बता देता हूँ, एच भी, एच तो हमारे पास 20 हो चुका। ओके, अब हमें इसमें ए की वैल्यूज़ का फाइंड यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, तो ए के लिए हम यहाँ पे हटा के पहले एल समझ लेते हैं। तो देखिएगा बेटा एल कैसे बनेगा, ध्यान से, जब यहाँ से हमें आगे जाते हैं 135 से थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ तक, हमारे पास कैसा बना था, ऊपर से एक छोड़ के एक नीचे छोड़ा, एक ऊपर से एक नीचे से, तो ये जो 135 हमारा बनता है, 135 के जस्ट सामने जो सी एफ लिखा होता है, कहाँ पे, सी एफ जस्ट सामने जो होता है, जो सी एफ होता है हमारे पास में, इसमें से इसके जस्ट सामने हम जाएंगे आखिरी में, कहाँ पे, यूनिट पर। तो यहाँ पर जो एल नंबर होता है, लोअर और अपर, तो लोअर में हमारे पास देखिएगा 125 है, तो 125 का ये जो नंबर होता है ये क्या कहलाता है, मेरा एल कहलाता है। क्या कहलाएगा, एल। तो यहाँ पर एल जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा 125। क्लियर है? चलिए, एल की वैल्यू तो हम पता चल गई, यहाँ भी पता चल गया है। सी एफ की ओर बढ़ते हैं। अब सी एफ देखिएगा, सी एफ मेरे पास कहाँ है, ये रहा सी एफ। ओके, यहाँ से हमारे पास इस पे गए, इसके जस्ट ऊपर ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है वो होता है F0। कौन सा होता है, F0। लेकिन ऊपर की ओर जो वैल्यूज जाते हैं ये हमारा नंबर कहलाएगा CF। ये इसके जस्ट ऊपर वाला, ये क्या लेंगे हम, इसको CF रखते हैं। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर बेटा, CF की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और H आपको पता है 20 है।
ओके। और एफ की वैल्यू जो होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एफ की वैल्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी में चले जाइए इसके जस्ट सामने, तो ये आपके पास कौन सा कहलाएगा, एफ कहलाएगा। वो भी एफ आपके पास लिखा हुआ है, तो एफ इजिकल टू कितना कहलाएगा हमारे पास में 20 कहलाएगा। ओके, तो चलिए सारी इस वैल्यू से हम यहाँ पे फाइंड करते रखते हैं। एल हमारे पास हो जाएगा 125 प्लस n/2 ये हो जाएगा 68/2 माइनस सी एफ आपका कितना है 22 बाय एफ आपके पास 20 इंटू यहाँ पर जो एच है वो भी आपके पास 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 34 आ जाएगा। तो 125 प्लस का ये हो जाएगा 34 माइनस का 22, तो यहाँ जाएगा 125 प्लस का ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12, कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा, तो 137 इसका आ जाएगा 137 यूनिट। ये आ गया आपका मीडियन। ये क्या आ गया बेटा आपका मीडियन, ये क्या आ गया आपका मीडियन। ओके, अब हमारा कौन सा बच जाता है, एक और बच जाता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं मोड, वो भी आप देख लीजिएगा मोड भी हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए मोड के लिए देखते हैं। फॉर्मूले बस याद होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज का काम नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पे हमने लिख दिया है। ओके, तो चलिए मोड के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, मोड इज इक्वल टू होता है हमारे पास एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 ये 1 है बेटा, F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, इंटू H। ये याद कर लेना आप। ठीक है, देखिए एल मेरे पास मिल गया है, आपके पास F1 भी आपके पास मिल चुका है। F1 भी बता देता हूं, ये हमारे पास यहां पे देखिएगा F1, ये यदि मेरे पास में F1 है 20 है F1 होगा, तो यहां पर हमारे पास जो F2 बनेगा, कौन सा बनेगा F2, वो ये F1 मान के चलो, तो ये F2 बनेगा, ये F1 और ये F0 बन जाएगा। भाई ये F1 हुआ था ना अभी, इसके जस्ट सामने F1, तो ये F0 ये F1 क्योंकि फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो जितने भी वैल्यूज मेरे पास है F1 F0 F1, तो ये तो क्लियर कर दिया। L की वैल्यू तो आपको पता ही है और H की वैल्यू भी आपको पता है। तो चलिए रख देते हैं वापस से हम इस पे। तो यहाँ पे हमारे पास में L कितना हो जाएगा 125 प्लस F1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस F0 हो जाएगा 13/2 F1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2F1 कितना हो जाएगा 20 माइनस F0 हो जाएगा 13 माइनस F2 हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू में आ जाएगा 20 वैसा का वैसा। आगे सारी वैल्यूज, तो चलिए ये हो जाएगा 125 प्लस का ये हो जाएगा अपने पास 7/40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हम सोल्व कर देंगे तो 27 आ जाएगा इंटू आ जाएगा 20, ये प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस 27 आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। इसको भी सोल्व हम कर देते हैं, तो 125 प्लस यह हो जाएगा 7 बाई इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 10 माइनस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 7, 3 बच जाएगा, 3 में से 1 13 इंटू हो जाएगा 20 और 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 140 कर देते डायरेक्ट। कितना कर देते 140, आ गया ना, समझ में आ गया कुछ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 140 आ गया। ओके, अब हमने क्या करा 125 प्लस इसका डिवाइड इसमें दिया तो हमारा आ जाएगा 10.76 और इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 135.76 यूनिट। ओके, ये मोड हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। मोड बेटा क्या होता है यहाँ पर फिनिश होता है। तो तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर कंप्लीट करी हुई है, मीन, मीडियन और मोड। तो जिससे हमें पता क्या चला, हमें मालूम ये चला कि जो मीन होगा वो हमारा बड़ा है मीडियन और किससे मोड से। तो मैं सारी सीरीज में उसको लिख दिया। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। मैंने हर एक क्वेश्चन को एक एक बेसिक तरह से बता दिया है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि बड़ा इसलिए हो चुका है वीडियो क्योंकि यहाँ पर हमने मीन, मोड और मीडियन बारीकी से पढ़ा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बने रहे ट्विटर केबिन पर, आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।